पटना से खबर है, तमिलनाडु मामले पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का सरकार परिवार है। तेजस्वी यादव पर बरसे हरिभूषण ठाकुर। आरजेडी विधायक का बीजेपी पर पलटवार, अफवाह फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हमको लगता है राजनीतिक रूप से उनको पता नहीं है। वो सीनियर आईपीएस थे और नौकरी से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को स्वीकार करके वो आए हैं, समझे नहीं। और तमिलनाडु में उन्होंने तहलका मचा दिया है, वो अपने धरा गए हैं। तेजस्वी जी सेने पर कहता है गांव घर में जो सेरे पर धरा गए, मजदूर के प्रति दर्द नहीं, बोले कुछ, मुख्यमंत्री टीम भेज दिए तो अपने धरा गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं समाज में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अनाप बोल रहे हैं। भ्रम फैला रहा है ये बीजेपी वाले, निश्चित रूप से दोषी, एकदम दोषी हैं। इनको सदन में माफी और बिहार वासियों से, देशवासियों से माफी मांगने की जरूरत है। बिना देशवासियों से माफी मांगे हम लोग सवाल को उठाएंगे आज विधानसभा में कि ये लोग देश के जनता से माफी मांगे, क्योंकि ये अफवाह फैलाने, नफरत पैदा करते हैं और देश को बांटना चाहते हैं। हम बंटने नहीं देंगे जब तक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी हैं और महागठबंधन के लोग हैं। देश को हम तोड़ने नहीं देंगे। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। आदित्य, सियासत में क्या चल रहा है उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल यह कि एडीजी मुख्यालय की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसे किस तरीके से समझा जाए। एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी पोस्ट शेयर करता है तो उस पर एक्शन लिए जाएंगे, उससे अफवाह फैलाने वालों की तरह देखा जा रहा है, पर दूसरी तरफ मुश्किलें कहीं ना कहीं हैं। यहां से भी जांच टीम गई है, अब उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले जो मजदूर है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में है। देखिए, हमने तमिलनाडु में जिस तरीके से बिहार के मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसको लेकर के शुरू से जैसे ही इसकी जानकारी मिली थी, बिहार में सियासत शुरू हो गई थी। बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया था, क्योंकि तेजस्वी यादव उस समय में वो चेन्नई में ही थे, स्टालिन के जन्मदिन को के सेलिब्रेशन में वो गए थे और उसी दिन वो घटना घट गई। उसके बाद बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया था सरकार को घेरने का। लेकिन आज जिस तरीके से डीजी मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की बात कही है, तो ये एक बिहार में एक ट्रेंड अभी चला हुआ है कि तमिलनाडु को लेकर के कुछ भ्रामक खबरें भी आ रही हैं, उसको रोका जाए ताकि जो सरकार के खिलाफ जो छवि बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको रोका जा सके। एक तो एडीजी मुख्यालय का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बोले हैं कि जो भी भ्रामक पोस्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात हो तो राजनीति यही है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि मजदूरों के मुद्दों को वो छोड़ सके, क्योंकि तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष ने जिस तरीके से अपनी बयानबाजी की थी, बिहार सरकार ने जांच कमेटी वहां भेजी, तेजस्वी यादव का कुछ अलग बयान आता है, तो ये एक बड़ा उपापोह की स्थिति है कि आखिर किसकी बातों पर भरोसा किया जाए। बीजेपी यही कह रही है कि जब कुछ नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव तमिलनाडु से वापस आने के बाद जिस तरीके से बोले थे कि बीजेपी के नेता भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार सरकार जांच कमेटी तमिलनाडु भेज रही है, तो बीजेपी का यही कहना है कि यदि तेजस्वी यादव की नज़र में वहाँ कुछ नहीं घटा है तो आखिर बिहार सरकार ने जांच कमेटी वहाँ क्यों भेजी। तो सवाल यही है कि बीजेपी भी राजनीति कर रही है और सरकार की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा खुलकर कोई बयान अभी नहीं आया है। भले ही उन्होंने वहाँ के अधिकारियों के साथ बातचीत की है, बिहार सरकार के अधिकारी वहाँ पर बातचीत किए हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जानते हैं कि मजदूरों का इशू बना करके सरकार को घेरा जा सकता है। बिल्कुल, सियासत तो जारी है। आदित्य, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एडीजी मुख्यालय की तरफ से बयान सामने है, अभी क्या कुछ किया जा रहा है, आगे स्थिति कब तक ठीक की जा सकती है, क्या कुछ ऐसी कोई जानकारी? देखिए, हम अभी बिहार के जो अधिकारी हैं वो जांच करने के लिए वहाँ के तमिलनाडु के अधिकारियों के पास गए हुए हैं। सारे मामले की जांच हो रही है कि आखिर ये घटना क्यों घटी। कुछ जगहों पर बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, उसी को लेकर के ये पूरा मामला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के मजदूरों की शुरू में ये भी हुआ था कि हत्या हो गई है, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है, तो इसको लेकर के सरकार चिंतित थी। आनन फानन में टीम भी भेजा गया
लेकिन जब हत्या की बात सामने नहीं आई उसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है और अब खुद खुल करके मुख्यालय को आना पड़ा है कि भ्रामक पोस्ट यदि कोई भी डालते हैं तो उसके खिलाफ सरकार और जो विभाग है, गृह विभाग, सख्त कार्रवाई करेगी। अमृत। बिल्कुल।